हरे कृष्णा, जय श्री राधे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बार यह व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त को ना ही भोजन करने होते हैं और ना ही पानी ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक होता है जो कि भक्ति को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाती है। निर्जला एकादशी न केवल भक्तों को शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करने में सहायक होता है। इस बार व्रत को रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिसकी कुंडली में ग्रह का दोष होता है, इस एकादशी का व्रत करने से नकारात्मक प्रभाव कम पड़ जाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। इस दिन जल, भोजन, अन्न, वस्त्र और धन का दान किया जाता है। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृ दोष और चंद्र दोष के प्रभाव में कमी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत महाभारत काल में पांडवों के भाई भीम ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ हो रहा है। 6 जून 2025 को देर रात्रि में 2:15 पर होगा। वहीं पे इसका समापन 7 जून को सुबह 4:45 पर हो गया। उदय तिथि को मानते हुए 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, लेकिन यह व्रत 2 दिन का हो रहा है, इसलिए गृहस्थ जन 6 जून दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत रहेंगे और वैष्णव जन निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 दिन शनिवार को रहेंगे। जो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रहेंगे उनका पारण 7 जून को दोपहर 1:43 से 4:30 के बीच में किया जाएगा और जो लोग 7 जून को व्रत रहेंगे उनका पारण 8 जून दिन रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच कर सकते हैं। व्रत खोलते समय तुलसी दल और गंगा जल से व्रत खोलें। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत नियम के बारे में। व्रत के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें। खूब सारा पानी पिए क्योंकि यह निर्जला एकादशी है। ऐसे चीज़ खाएं जिससे अगले दिन कम प्यास लगे, जैसे आप दही, खीरा यह सब इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे शरीर को ठंडक मिले। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहे कि आप यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, अक्षत, मिठाई और फल के साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। दूध, दही, शक्कर का चनामृत बनाएं, भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी व्रत का कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी होता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पूजा के बाद गरीब, जरूरतमंद लोगों को जल, भोजन, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। ठंडक प्रदान करने वाले फलों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जल और शरबत का दान करना बेहद ही पुण्यकारी माना जाता है क्योंकि ज्येष्ठ माह के महीने में तपन होती है, इसलिए जल और शरबत का दान करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन आप शुभ समय पर शुद्ध और सात्विक भोजन के व्रत का पारण कर लें। व्रत के दिन आप दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार ना करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें।
पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। यह रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें।